तुम दूसरी पार्टियों की हाँ हजूरी करते हो। आप ये कहते भाई डीएससी के हमारे कैंडिडेट है, हम इनको समर्थन देते हैं, जिसकी भी सरकार आएगी उसका समर्थन देके हम डीएससी लागू करवाने का काम करेंगे। मैंने कुछ गलत बोला, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मीडिया वाले मेरे सामने मुझसे सवाल करिए, मुझे कोई हर्ज नहीं है। और जिसको दिक्कत होती है तो होती रहे, चाहे मैं इस चीज के खिलाफ बोलूंगी, क्योंकि उनको जब इन बच्चों की माइक लेने की बारी आई तो हमें बोला कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन वहां पर बच्चों की कसम खलवा खलवा के स्पेसिफिक एक पार्टी को वोट कराने की कसम खिलवाई गई। क्या तब वो राजनीति के साथ एक चीज कहनी पड़ रही है कि जो डीएससी के वहां पर कुछ कैंडिडेट है, वो डीएससी के कैंडिडेट को समर्पित ना होकर वो कार्यक्रम स्पेसिफिक एक पार्टी को समर्पित था। मैं पार्टी का नाम भी लूंगी, पूरे हरियाणा को के बोलने की बारी आई, इन्होंने अपनी बात रखने की बात कही कि हम माइक लेके हम अपनी बात करना चाहते हैं, अपना वक्तव्य जनता के सामने, क्या हमें हमारे समाज के सामने। अब मैं बात करती हूँ डीएससी में 41 कास्ट आती है, क्या हम उस स्टेज पे गए, हम भी बड़े उत्साह के साथ आए थे कि शायद डीएससी समाज बड़ी यूनिटी में आया है, इकट्ठा हुआ। लेकिन जब हमने बात करी कि एक बार ये बोलिए कि डीएससी समाज के लगभग 5-6 कैंडिडेट खड़े हैं, उनके समर्थन की बात करिए, वो स्पेसिफिक एक पार्टी को समर्पित वो कार्यक्रम हुआ। अरे इतनी ही डीएससी की लड़ाई करनी थी, तुम अपने नेता क्यों नहीं पैदा करते। कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही मेन मकसद से हमने कॉन्फ्रेंस की है जींद में। आपको पता है 22 तारीख को यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था अति वंचित पिछड़े वर्ग का, डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उसका हिस्सा हम भी बने थे और हमारे भाई भी आए थे, जो कि खुद एक युवा है और डीएससी की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद हर मिनट हर सेकंड लोगों के बीच में भी रहते हैं। और ये जो भी युवा है सब वेल एजुकेटेड है, समझदार है, समाज के बीच में रहते हैं। मैं अपना ही इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एडवोकेट सोनिया बहुत असंत से हूँ, जो एक पत्रकार भी हूँ और बीएससी बीएमसीजे एमएससी मीडिया में करके अपना एक न्यूज चैनल भी चला रही, न्यूज टुडे इंडिया के नाम से। तो आप सबको पता है कि एक जर्नलिस्ट से बेहतरीन तरीके से समाज की जो क्या व्यवस्था है, क्या दुख दर्द होता है, शायद जर्नलिस्ट से बेटर कोई जान ही नहीं सकता। सेकंड ये कि एडवोकेट है, हर चीज हर स्थिति हर परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो हम एडवोकेट एज ए जर्नलिस्ट जो चीजें समाज में देखते हैं और जो दर्द हमारे बीच में था वो सब चीजें देखकर हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम कुछ विधानसभाओं में अगर बात करें तो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार आए थे, जो इस उम्मीद के साथ आए थे कि शायद डीएससी की जो लड़ाई है एक पूरे हरियाणा में एक बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज पहुंचेगा और डीएससी समाज एक यूनिटी में आएगा और एक मैसेज कन्वे करेगा कि शायद जो हमारे पिछड़े वंचित लोग हैं उनमें एक जागृति आएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, और जो भी वो लोग आए थे, हो सकता है इस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा ही विरोध होए 1000 बार होए, लेकिन जो सत्य है, जो गलत हुआ है, वो हम समाज के सामने लाना चाहेंगे। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, समझदार है और उनको पता भी है क्या हुआ है। आप एक चीज बताइए, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लग रही है, जो प्रत्याशी है उन्हीं को परमिशन दी जाती है कोई भी रैली और प्रोग्राम करने के लिए। हमें बहुत खुशी की बात है, डीएससी यूनिटी में आया, 20,000 चेयर थी, 20,000 लोग खड़े थे, वहां पर सब लोग आए। मुझे बहुत खुशी है कि एक यूनिटी में समाज आया, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ एक चीज कहनी पड़ रही है कि जो डीएससी के वहां पर कुछ कैंडिडेट है, वो डीएससी के कैंडिडेट को समर्पित ना होकर वो कार्यक्रम स्पेसिफिक एक पार्टी को समर्पित था। मैं पार्टी का नाम भी लूंगी, पूरे हरियाणा को ये चीज पता चल चुकी है। जो लोग उस प्रोग्राम में जब सुना उसके समर्थन में नहीं थे, वो लोगों ने बाद में आके उस चीज पे बड़ी चिंता जताई और बाद में कॉल्स भी आए। जब डीएससी के मैं बता देती हूँ 90 विधानसभा है भाई पूरे हरियाणा में, और जो 17 है वो रिजर्व है, 17 रिजर्व, बाकी जो जनरल सीटें हैं 73। तो 73 पे जो जनरल सीटों पे कुछ उम्मीदवार आए हैं, जैसे अरुण
निनानिया गोहाना से जो दानक समुदाय से है, अजीत पाथरी जो मेरे भाई साथ में बैठे जो सफेदों से दानक समाज से है, असम से मैं खुद एडवोकेट सोनिया बहुत जो वाल्मीकि कम्युनिटी से संबंध रखती हूँ मैं, और गुरमेल डाबी जो मेरे यूनिवर्सिटी में भी सीनियर थे जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रही थी एमएससी, तो ये मेरे सीनियर भी थे, तो ये अपना पीएचडी में जेआरएफ क्लियर है, बहुत इंटेलिजेंट है, नेट क्वालिफाई है, एमफिल पीएचडी है, तो मेरे सीनियर थे उस टाइम में एमएससी मास कॉम कर रही थी। तो ये है बहुत ही होनहार है, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, छोड़ के समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। पढ़े लिखे युवाओं को किस तरह दरकिनार किया जा रहा है। ये बीरबल धाने का बरवाला से जो कि धानक समाज से, जब इनके बोलने की बारी आई, इन्होंने अपनी बात रखने की बात कही कि हम माइक लेके हम अपनी बात करना चाहते हैं, अपना वक्तव्य जनता के सामने, क्या हमें हमारे समाज के सामने। अब मैं बात करती हूँ डीएससी में 41 कास्ट आती है, क्या हम उस स्टेज पे गए, हम भी बड़े उत्साह के साथ आए थे कि शायद डीएससी समाज बड़ी यूनिटी में आया है, इकट्ठा हुआ, लेकिन जब हमने बात करी कि एक बार ये बोलिए कि डीएससी समाज के लगभग 5-6 कैंडिडेट खड़े हैं, उनके समर्थन की बात करिए, वो स्पेसिफिक एक पार्टी को समर्पित वो कार्यक्रम हुआ। अरे इतनी ही डीएससी की लड़ाई करनी थी, तुम अपने नेता क्यों नहीं पैदा करते, तुम दूसरी पार्टियों की हाँ हजूरी करते हो। आप ये कहते भाई डीएससी के हमारे कैंडिडेट है, हम इनको समर्थन देते हैं, जिसकी भी सरकार आएगी उसका समर्थन देके हम डीएससी लागू करवाने का काम करेंगे। मैंने कुछ गलत बोला, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मीडिया वाले मेरे सामने मुझसे सवाल करिए, मुझे कोई हर्ज नहीं है, और जिसको दिक्कत होती है तो होती रहे, चाहे मैं इस चीज के खिलाफ बोलूंगी, क्योंकि उनको जब इन बच्चों की माइक लेने की बारी आई तो हमें बोला कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन वहां पर बच्चों की कसम खलवा के स्पेसिफिक एक पार्टी को वोट कराने की कसम खिलवाई गई। क्या तब वो राजनीतिक मंच नहीं था? नहीं था। मैं पूछना चाहती हूँ, जो वहां पर झंडे उठा के गए थे कि ये हमारे अति पिछड़ा वंचित है, हम भी लड़ रहे हैं डीएससी की लड़ाई, हम भी अति पिछड़ा वंचित समाज से आते हैं, हमारे अंदर भी दर्द है, एज ए पत्रकार, एज ए एडवोकेट हम भी उस लड़ाई में है। अरे भाई एक बात बताइए, अगर तुम्हें एक ही पार्टी को वो कार्यक्रम समर्पित करना था तो ये भीड़ किस लिए इकट्ठी की गई, ये फंडिंग कहां से हुई, किसने फंडिंग की, कहां से ये पैसा आया, और कौन स्पेसिफिक 2-4 लोग इसको पूरे अपने निजी स्वार्थ में दूसरे बच्चों का भविष्य जो खतरे में डाल रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए जो समाज को गुमराह कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हम आए थे अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, और बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग आए थे। हम जो डीएससी के कैंडिडेट खड़े थे, हम भी ये सोच के आए थे शायद हमें एक हार जीत किस्मत की, भाई सभी नहीं जीतते, लेकिन जब तक लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। लेकिन जब उस समाज के बीच में से हम निकल के आए हैं, और जब हमने कहा कि हम भीख मांग रहे थे अपने समाज के सामने कि हाँ हमारा समर्थन करिए, आइए, हाँ इतनी मतलब ये लगा इतना बड़ा प्रोग्राम, और वहां माइक पे बोलने के लिए तरस रहे थे, लेकिन जब हमारा माइक लेने की बारी आई तो हमें बोला कि ये राजनीति